साल 2020 में देश भर के किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही किसानों की एक और मांग थी, एमएसपी की गारंटी पर कानून। किसानों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली को एक तरह से लगभग बंद ही कर दिया था। सरकार की जिद 1 साल से ज्यादा आंदोलन चलने के बाद टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। साथ ही एमएसपी को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए समिति के गठन की भी घोषणा उन्होंने की थी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 19 नवंबर 2021 को की गई इस घोषणा के 8 महीने बाद जुलाई 2022 में समिति का गठन हुआ, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी ये समिति अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई है। समिति के गठन से ही न्यूज लॉन्ड्री इसको फॉलो कर रहा है। इसको लेकर सबसे पहले हमने नवंबर 2023 में सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। हमने समिति की रिपोर्ट, उसकी मीटिंग्स और मीटिंग्स की मिनट को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में बताया गया कि अब तक कुल 6 मीटिंग्स हुई हैं जिनके मिनट उपलब्ध नहीं है। यानी इन मीटिंग्स में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी सरकार ने दर्ज नहीं की है। मार्च 2025 में एक बार फिर हमने आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी मांगी। इस बार हमने पूछा कि क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अगर हां तो हमसे साझा करें। समिति ने अब तक कितनी मीटिंग्स की है उसकी जानकारी के साथ ही इन मीटिंग्स की मिनट भी साझा करें। साथ ही हमने ये भी पूछा कि समिति पर अब तक कितना रुपए खर्च हुआ है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने जो जवाब दिया वो आपके स्क्रीन पर है। समिति की रिपोर्ट सौंपने के सवाल का जवाब था नो। कृषि संबंधी समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही है। वहीं समिति द्वारा मीटिंग्स की संख्या और उसके मिनट्स के सवाल के जवाब में मंत्रालय ने हमें बताया अब तक मुख्य समिति की कुल 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा विभिन्न उप समितियों की भी 39 बैठकें संपन्न हो चुकी है। हालांकि पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों का मिनट्स ऑफ मीटिंग्स केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यानी सीपीआईओ के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन बैठकों का रिकॉर्ड तैयार ही नहीं किया गया। यानी सरकार कह रही है कि इस मीटिंग्स में जो चर्चा हुई वो उसके पास ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा क्या चर्चा हुई है। वहीं समिति के कामों पर खर्च राशि की जानकारी में हमें बताया गया है कि सीपीआईओ के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2025 तक इस समिति पर कुल 37,94,471 रुपये खर्च हुए हैं। यह खर्च ऑफिस एक्सपेंडिचर में किया गया। जुलाई 2025 में इस समिति के 3 साल पूरे होने के बाद हमने एक और आरटीआई कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में फाइल की। हमने वही सवाल दोहराया जो मार्च 2025 में हमने पूछा था। समिति की रिपोर्ट सौंपने के सवाल का जवाब था नहीं। कृषि संबंधी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही है और अंतिम बैठक 8 जनवरी 2025 को हुई थी। यह जवाब हमें अगस्त 2025 में मिला। वहीं समिति की मीटिंग्स की संख्या और उसके मिनट्स के सवाल के जवाब में कृषि मंत्रालय ने हमें बताया अब तक इस समिति की 6 बैठकें और उप समितियों की 39 बैठकें हो चुकी है, जिसका मिनट्स ऑफ मीटिंग्स सीपीआईओ के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे गोपनीय माना गया और इस कारण रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। इन बैठकों में सिर्फ समिति के अध्यक्ष और सदस्य ही शामिल होते हैं। वहीं समिति के ऊपर खर्च के सवाल के जवाब में बताया गया कि सीपीआईओ के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2025 तक समिति पर कुल 38,36,061 रुपये खर्च हुए हैं। यह खर्च ऑफिस एक्सपेंडिचर पर किया गया। तो आपने देखा कि न्यूज लॉन्ड्री द्वारा अलग अलग समय पर फाइल किए गए आरटीआई में सामने आया कि मुख्य समिति की अब तक सिर्फ 6 मीटिंग्स हुई है। वहीं मार्च 2025 के आरटीआई में बताया गया था कि जो उप समिति है उसकी 39 मीटिंग्स हुई है। बता दें कि एमएसपी समिति के भीतर 3 उप समिति है,
एक एमएसपी को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए, दूसरी नेचुरल फार्मिंग के लिए और तीसरी क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए। 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह समिति अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप पाई है। वहीं किसानों के बीच सबसे चर्चित और विश्वसनीय नाम भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में गठित स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो उसने महज 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट्स सरकार को सौंप दी थी। डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। इस आयोग ने करीब 2 साल के भीतर कुल 5 रिपोर्ट तैयार की, जिनमें से अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को सरकार को सौंप दी गई थी। आखिर वर्तमान समिति अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कर पा रही है? इसको लेकर समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल से, जो पूर्व में कृषि सचिव भी रहे हैं, हमने कई बार सवाल पूछा, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे थे, उसे बनाने में संजय अग्रवाल की बड़ी भूमिका थी। तब वो कृषि और कल्याण मंत्रालय के सचिव थे। सरकार ने अपनी समिति में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों के लिए भी जगह रखा था। हालांकि मोर्चा के सदस्यों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। मोर्चा ने तब एक बयान जारी कर कहा था, समिति के एजेंडे में एमएसपी पर कानून बनाने का उल्लेख नहीं है। वहीं इसमें सरकार ने अपने 5 निष्ठावान लोगों को शामिल किया है, जिन्होंने खुले तौर पर 3 किसान विरोधी कानूनों का समर्थन किया था। वहीं समिति में शामिल कुछ किसान नेता और किसानों से हमने बात की। उनका कहना है कि हमसे जो सुझाव मांगा गया था, हमने कब का दे दिया है। रिपोर्ट तैयार करना समिति का काम है, वो जब चाहे करे। न्यूज लॉन्ड्री किसानों के मुद्दे पर लगातार रिपोर्ट कर रहा है। चाहे साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, आप उस पर हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, या एमएसपी को लेकर सरकारी दावे हो, यह हम सब आपके सहयोग से कर पाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें ताकि जरूरी मुद्दों पर स्टोरी की जा सके। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, आपके खर्च पर आजाद हैं खबरें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।